मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पायनियर प्लस में आपका स्वागत है। आइए आज हम नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर पे बात करते हैं। देखिए, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको रीजनिंग में जबरदस्त एज दिलाएगा। आप यूं कह सकते हैं एक बोर्ड का काम करेगा ये, कि आपको प्री से मेंस में ले जाने के लिए, क्योंकि ये कंप्लीटली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। और यदि आप नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर कमांड कर लेते हैं तो बहुत जगह इसके फायदे मिलेंगे। जैसे आप कोडिंग डिकोडिंग बनाते हैं, वहां भी लेटर को नंबर में कन्वर्ट करके आप गेम खेलते हैं तो वहां भी फायदे मिलेंगे। उसके बाद से लेटर सीरीज है, वहां इसके फायदे होंगे। अकेला मिसिंग नंबर से 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो फिक्स है एग्जाम में, एक तो पक्का फिक्स है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो डिफेंस के एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कांस्टेबल सबका जो एग्जाम है, उसमें तो 3-3, 4-4 क्वेश्चंस मिसिंग नंबर से आते हैं। नंबर सीरीज से मैथ्स का ये पार्ट है। नंबर सीरीज कंप्लीटली मैथ्स का पार्ट है। आपको मैथ्स में एसएससी के मैथ्स पेपर में यहां से क्वेश्चंस आएंगे, 4 या 5 क्वेश्चंस आएंगे नंबर सीरीज के, और 5 में से 4 तो आसानी से निकल जाएंगे। बैंकिंग का एग्जाम देंगे, बैंक पीओ का एग्जाम देंगे, बैंक क्लर्क का एग्जाम देंगे, तो नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये अकेला टॉपिक है जो 5-7 क्वेश्चंस कमांड कर देता है आपको, यानी कि 15 से 20 नंबर आप कह सकते हैं कि ये 2 टॉपिक से आप कमांड करते हैं, क्योंकि यहां से कनेक्टेड टॉपिक भी है। लेकिन कमाल की बात है कि इसका कोई सर्टेन और फिक्स रूल नहीं है। क्या कहा मैंने? इस टॉपिक का कोई सर्टेन और फिक्स रूल नहीं है। जैसे सिलॉक्स पढ़े, फिक्स रूल पढ़े, अब क्वेश्चन से आया 10 सेकंड में खत्म, क्वेश्चन कुछ भी हो। आप ब्लड रिलेशन पढ़े, फिक्स रूल पढ़े, क्वेश्चन आया, आपको पता है, फुल अवेयर है आपकी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन को हम टच करेंगे और बनाएंगे ही बनाएंगे। तो बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे हैं जो आप पहले से अवेयर हैं। लेकिन भाई मेरे, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर का कोई ये नहीं है कि क्वेश्चन है और आप टच करेंगे बन ही जाएगा। बन जाएगा तो 10 सेकंड में आ जाएगा, 20 सेकंड में आ जाएगा, और नहीं आएगा आइडिया तो पूरी एग्जाम बैठे रहोगे तो नहीं आएगा। यानी उसको क्या करना होगा, क्विट करना होगा उस वक्त, फिर से दोबारा आना होगा, फिर से दोबारा आना होगा, उसको बहुत सारी चीजें जो है। तो इसमें हमें क्या करना है आखिर इस तरह के क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए? और मैं ये भी कह रहा हूं कि आप बैंक का एग्जाम दो या एसएससी का एग्जाम दो, 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज से आएगा, 5 में से 4 आपका है। श्योर एंड शॉर्ट है, मतलब है एक क्वेश्चन इधर से इधर हो सकता है, बाकी 4 तो आपका फिक्स है। तो सर रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई फिक्स डायमेंशन नहीं है, फिर भी 4 कैसे फिक्स है? तो है, कुछ चीजें हैं जिस पे कमांड आप कर लेंगे तो 4 क्वेश्चन लॉक, कभी कभी तो 5 में 5 लॉक। मिसिंग नंबर का 2 क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आया, 3 का 3 निकल जाएगा, कोई नहीं रुकने वाला है। लेकिन कुछ खास चीजें हैं जो आपके पास होना चाहिए, यदि वो नहीं है तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो आज हम पहले उस पे बात करेंगे, उस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे। देखिए, रीजनिंग में जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताऊंगा मैथ्स के कुछ, कि कैसे आप स्क्वायर निकालेंगे, कैसे आप मल्टीप्लाई शॉर्ट में करेंगे, ये सब चीजें बताऊंगा जो रीजनिंग में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा लगे तो दुआओं में याद रखिएगा। तो वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आज हम बात करेंगे। और देखिए, इसमें 2 से 20 टेबल, फर्स्ट जो छोटी छोटी बातें मैं कह रहा हूं, जो आप 100% कमांड कर लीजिए। 2 से 20 टेबल आपको कमांड होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड कि आपको ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपका फास्ट हो, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। थर्ड, आपको कम से कम 1 से लेकर के 30 तक का तो स्क्वायर लर्न होना ही चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक का तो स्क्वायर लर्न बाय रूट होना चाहिए। बाकी मैं बता दूंगा, आप 10 सेकंड में क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे कोई भी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आज मैं 100 तक का स्क्वायर आपको कमांड करवा दूंगा आज। यदि आप ये कर लेते हैं और अपना फीडबैक दे देंगे कि सर 100 तक का मेरा कमांड हो गया, उससे आगे भी मुझे बता दो, तो मैं फिर से अलग से क्लास दे दूंगा। रीजनिंग में आपको मैं मैथ्स पढ़ा दूंगा, लेकिन आपका कितना डिवोशन है ये देखना चाहूंगा मैं। 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर आपको फुल कमांड होना चाहिए। कम से कम 1 से लेकर के ज्यादा नहीं तो 20 तक का क्यूब, ये आपको लर्न रहना चाहिए। इसके लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता ना पड़े, ऐसे ही लर्न रहना चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक की क्यूब। और फिर इसके बाद जो है वो अप्रोच,
इसके बाद अप्रोच। मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज में कम से कम हम अभी बहुत सारे 50-60 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और हर क्वेश्चंस अपने आप में एक अप्रोच होगा कि मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चंस को देखते ही इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा अप्रोच लगाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा अप्रोच लगाएंगे। और यदि ये सारी बातें आप में है और फिर इसके बाद प्रैक्टिस, कि आपको 5 से 10 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रीवियस पेपर का कोई भी क्वेश्चन उठा करके, ज्यादा नहीं 5 से 10 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। यदि इतना काम आप करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अपना बेस्ट देंगे, और यदि कोई क्वेश्चन आपसे छूट गया तो वो सिर्फ आपसे नहीं छूटेगा, जो बेस्ट क्वेश्चन बनाने वाला स्टूडेंट है उसमें आपका नाम होगा, यदि आप अच्छा से इतना चीज पे कमांड कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। जैसे सबसे पहले थोड़ा सा हम स्क्वायर की बात करते हैं कि स्क्वायर, आज मैंने कहा कि आपको 100 तक का स्क्वायर कमांड करवा देता हूं, और फिर कुछ मल्टीप्लिकेशंस बताता हूं, ऐड सब्जेक्ट्स तो ऐसे ही आप कर लेंगे। उसके लिए भी मैं बता दूंगा कि कैसे ऐड फास्ट होगा, कि आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एडिशन बढ़िया से करेंगे। तो चलिए पहले स्क्वायर पे कुछ देख लेता हूं। यदि मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, यदि मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर निकालना है, 45 का स्क्वायर निकालना है, 55 का स्क्वायर निकालना है, 65 का स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर निकालना है, 95 का स्क्वायर निकालना है, 115 का स्क्वायर निकालना है। आप इसमें क्या देख रहे हैं कि हर नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है वो 5 है। इसका भी फर्स्ट डिजिट 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। यानी यदि कोई भी नंबर, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि यदि इस तरह के स्क्वायर्स आपको निकालने के लिए आ जाएंगे बीच में, कि यदि कोई भी नंबर का फर्स्ट डिजिट 5 होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 25 लिखना है, और जो नंबर बच जाएंगे उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी एक को आप 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 225। ये यदि आप 25 कर दिए और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 को 3 से कर देंगे, क्या हो जाएगा, 625। यदि यहाँ पे 25 कर दिए और 3 है तो 3 को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1225। 45 का स्क्वायर निकालना है तो 25 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया। कैसे कर रहे हैं, ये 5 के लिए हमेशा 25 लिखना है, और 5 को छोड़ के जो भी नंबर रहेगा उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। जैसे 55 है तो क्या करेंगे आप, 25 और 5 को 6 से करेंगे तो 5 छक्के 30, 25। यदि 65 है तो 25 और 6 है तो 6 को 7 से करेंगे, 6 सत्ते 42, 25। यदि 5 है तो 25 और 7 को उसके नेक्स्ट से करेंगे तो 7 अट्ठे 56, 25। 5 है तो फिर क्या हो गया, ये 25, और 8 है तो 8 नंबर 72, 25। 25 9 10 जा 90, 25। इस तरह से 25 और 11 को 12 से करेंगे तो 12 ग्राम 32 है, 132, 25। और भी बताऊंगा कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर है तो देखते ही कैसे समझ जाएंगे ये किसका स्क्वायर है। बहुत सारे जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मैथ्स में हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि आपका जो डिवोशन है वो थोड़ा सा होना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है ये? आज आपका 100 तक का स्क्वायर कमांड है, बने रहिएगा क्लास में। 100 तक का स्क्वायर आज आप लेकर के घर जाएंगे, याद नहीं करना पड़ेगा आज के बाद, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वो नहीं कीजिएगा, ऐसे मत सोचिएगा। कुछ बच्चों का रहता है कि जत पठतम तत् गुरुवे समर्पितम, जो पढ़े सो गुरुजी अपना लेते जाइए, हम नहीं रखेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा ये बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यदि मान लीजिए 32 का स्क्वायर निकालना है, यदि आपको 36 का स्क्वायर, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो हम किए थे वो वैसे क्वेश्चन था जिसका फर्स्ट डिजिट पे 5 था, लेकिन अब 32 का निकालना है, 36 का निकालना है, 42 का स्क्वायर निकालना है, 44 का स्क्वायर निकालना है,
52 का स्क्वायर निकालना है, 62 का स्क्वायर निकालना है, 74 का स्क्वायर निकालना है, इस तरह से। पहले इसको कर ले फिर आगे। तो इसमें हमें क्या करना है, क्या ध्यान देना है, दो तरीका मैं बताता हूं, जो तरीका आपको पसंद आए वो तरीका अपना लीजिएगा। दो तरीका मैं बता देता हूं। एक तो ये है कि a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, इधर से हम चल रहे हैं, एरो इधर से डाल दिया, पहले a स्क्वायर फिर 2ab फिर b स्क्वायर, इस फॉर्म में तोड़ देना है इसको, खुद ब खुद स्क्वायर आ जाएगा। कैसे तोड़ेंगे, तो ये जो हमारा फर्स्ट डिजिट है इसको a बना दीजिए, जो हमारा फर्स्ट डिजिट है उसको a बना दीजिए, और ये दूसरा जो है इसको आप b बना दीजिए। अब आपके पास a है और आपके पास b है। अब आपको क्या करना है, a स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, फिर क्या करना है 2ab। जब 2ab करेंगे तो आप एक काम कीजिए, पहले ab कर लीजिए, a को b से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको डबल कर दीजिए, खुद ब खुद 2ab हो जाएगा। 2 को a से करेंगे फिर b से करेंगे, टाइम हो जाएगा जब बड़ा नंबर रहेगा। तो पहले ab कर लीजिए और जो रहेगा डबल कर देंगे। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 का क्या हो गया 2, कैरी 1। अब करेंगे b स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 9 1, क्लियर है। अब यदि इसमें चले तो 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 3 39, 3 3 3 जा 9 और 3 12, क्लियर है। क्या किए, a स्क्वायर 6 के 36, हिंदी मीडियम वाले कान खड़ा कर लीजिए, 6 के 36, फिर 6 हाथ में 3, 6 3 का 18 दूनी 36 और 3 39, 9 3 3 3 9 3 12, क्लियर है। चलिए इसमें 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 2 जा 16, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 7। क्या किए, a स्क्वायर 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2ab करना है तो ab 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 1, अच्छा इसमें कैरी नहीं था, 16 का 6 हाथ में 1, फिर 4 चौका स्क्वायर 16 और 1 17, क्लियर है। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16, 2 जा 32 और 1 33, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 4 चौका 16, 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौका 16 दूनी 32 और 1 33, 3 4 चौका 16 और 3 19, क्लियर है। क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ रहे हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 जा 20, 0 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27, 2 2 जा 4, 2 6 ऐसा है 2 दूनी 4, 2 5 से 10, हिंदी मीडियम 2 5 से 10 दूनी 20, हाथ में 2 5 25 और 2 27, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 जा 24, 2 6 6 जा 36 और 2 38, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 दूनी 24, हाथ में 2 6 के 36 और 2 38, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 7 जा 28, 2 जा 56 और 1 57, 5 7 7 जा 49, 49 और 5 54, 4 चौका 16, हाथ में 1 4 7 28 दूनी 56 और 1 57, हाथ में 5 6 7 49 और 5 54, क्लियर है। हिंदी मीडियम गुरु और इंग्लिश मीडियम गुरु दोनों के लिए क्लियर है। जैसे 82 का स्क्वायर, 84 का स्क्वायर, 86 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर, 95 का, 96 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। इसको देखिए इसी मेथड पे चलते। अब 82 का करना है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 दूनी 32, फिर 2 हाथ में 3 अठी अठी 64 और 3 इंग्लिश मीडियम 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 जा 32, 2 कैरी 3, 8 8 जा 64 और 3 60, 4 4 जा 16,
कैरी 1, 4 8 जा 32, 2 जा 64 और 1 65, कैरी 6 8 8 जा 64, 64 और 6 7, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 अट्ठे 32 दूनी 64 और 1 65, हाथ में 6, 8 8 64 और 6 7, 6 6 के 36 के 6, हाथ में 3, 6 8 48 दूनी 96। अब ये 48 दूनी 96 कैसे करते हैं, कैसे तुरंत आता है, ये सब बातें हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करना पड़ेगा। 6 6 के 36 के 6, हाथ में 3, 6 8 48, 48 दूनी 96, 96 और 3 99, हाथ में 9 8 64, 64 और 9 64 और 9 73, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 8 जा 48, 48 2 जा 96, 96 और 3 99, कैरी 9, 8 8 जा 64, 64 और 9 73। क्लियर है? अब देखो 92, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 3 क्यों कर रहे हैं ऐसे, ये पता है ना, a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर पे तोड़ रहे हैं, ध्यान देना। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 जा 36, कैरी 3, 9 9 जा 81 और 3 84, 2 दूनी 4, 2 9 18 दूनी 36, हाथ में 3, 9 9 81 और 3 84। अब है 95। अब देखो इस मेथड से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम इससे बढ़िया मेथड जानते हैं, कुछ देर पहले सीखे थे। 25 कर देंगे और 9 दाएं 90, 9 10 जा 90। तो ट्रिक वो सही जो आपका टाइम बचा दे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक सीखने को मिलेंगे मेरे भाई। कोई भी मेंटर, कोई भी जो टीचर है वो गलत नहीं है, अपने अपने जगह पे सब अपना बेस्ट देते हैं, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट भी गलत नहीं है, अपने अपने जगह पे वो भी अपने हिसाब से बेस्ट ही करता है। लेकिन बात कहां पे लैक हो रही है, गुरु में लैक हो रही है कि शिष्य में लैक हो रही है, कहां पे लैकिंग पॉइंट है, इसके लिए थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है कि हम कहां पे क्या करें दोनों के लिए। तो यहाँ पे बस यही कहूंगा कि ट्रिक वो सही जो तुम्हारा टाइम बचा दे, कहीं से भी सीखो जो तुम्हें लगे कि नहीं इस मेथड से हम टाइम, यहाँ पे देखो अब इस मेथड से चलते, अभी जानबूझ करके डाले थे ये 95 कि हम ये सीख चुके हैं तो हम इसका फायदा उठा लेंगे, ये माइंड में रहेगा तब तो फायदा उठाओगे उसका। इस मेथड पे करोगे तो देखो 25 25, 5 हाथ में 2, 5 9 45, 2 90 और 2 92, 9 9 81 और 9 90। इस मेथड पे भी ठीक है। अब कौन सा मेथड तुम्हें अपनाना है ये आपको तय करना है। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 6 के 36, हाथ में 3, 6 9 54, 9 के 54, 54 दूनी 108, 108 और 3 111, हाथ में 11, 9 9 81, 81 और 11 92, 81 के 82, 10 92, 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 9 जा 54, 54 2 जा 108 और 3 111, कैरी 11, 9 9 जा 81, 81 और 11 92, ठीक है। तो 100 तक तो आप इस पे कमांड कर लेंगे, कोई भी स्क्वायर इस पे निकाल लेंगे, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। अब 100 से आगे भी आप इस पे भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आगे तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं, टाइम भी नहीं किल होगा। फर्स्ट लेटर को ए बना लेंगे और ये लास्ट का जो 2 लेटर है इसको बी बना लेंगे। क्या कहा मैंने, एक एग्जांपल दे दिया हूं उसके लिए भी कि आप थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, 100 से भी आगे बढ़ने को तो 4 में भी जा सकते हैं, लेकिन क्या हो जाएगा जब कैलकुलेशन ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो ट्रिक रहा ही नहीं। तो जैसे फर्स्ट लेटर को क्या कर लिए, 4 रहेगा तो 2 को ए बना लेंगे, 2 को बी बना लेंगे। 3 है, 3 लेटर है तो 3 नंबर है तो 2 को फर्स्ट को ए बना लिए और लास्ट का जो ये 2 है उसको बी बना लिए। अब वैसे ही उसी मेथड पे 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44 का 4, हाथ में 4, 11 11 121, 121 और 4 2 2 जा 4, 2 11 22, 2 जा 44 4, कैरी 4, 11 11 जा 121 और 4 125। क्लियर है? नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर भाई मैंने उसी का अच्छा होगा जिसका मैथमेटिकल टूल्स अच्छा है, क्योंकि आपको एक ही क्वेश्चन पे
डिफरेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पड़ सकते हैं, ये काम नहीं किया, ये करें, ये करें, ये करें, तो उस वक्त माइंड आपका सब कुछ के लिए तैयार हो। मेन चीज वही बन जाएगा। कोई क्वेश्चन तो 30 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, बट उस वक्त आपके माइंड में आइडिया नहीं आया तो हो सकता है वो 1 मिनट भी ले लो, कोई फिक्स है ही नहीं इसका, और एग्जाम के बाद आपको लगेगा ओ ये तो बस कुछ था ही नहीं। तो चलिए, अभी जो हमने सीखा है वो एक मेथड सीखा जिसमें हम 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं, 30 तक तो हम बोले हैं कि आप 30 तक लर्न ही कर लीजिए। अब जो दूसरा मेथड बता रहे हैं उसमें आपको 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि 30 तक लर्न नहीं है तो ये मेथड काम नहीं करेगा, और ये मेथड यदि आप काम करते हैं तो ये और भी आसान है, उससे भी आसान है। तो थोड़ा सा देखिए आप कैसे इस मेथड पे काम करेंगे। 50 प्लस माइनस ए, ये कॉन्सेप्ट की तरह है। 50 प्लस माइनस ए, यानी मैंने क्या कहा, या तो 50 प्लस ए या फिर 50 माइनस ए, दो मेथड इसमें बनेगा। नहीं, यदि आपको 30 तक स्क्वायर लर्न है और a की वैल्यू 1 से 30 तक हम रखते हैं तो 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 तक कवर हो जाएगा, और 50 में से 30 माइनस करेंगे तो इधर 20 तक कवर हो जाएगा। 30 तक लर्न है, यानी 1 से लेकर के 80 तक कवर हो जाएगा स्ट्रिक्ट। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट का क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 25 होगा और यहाँ a होगा, यहाँ भी 25, यहाँ a, और यहाँ पे आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी a स्क्वायर, ऑलवेज इन 2 डिजिट, ऑलवेज इन 2 डिजिट, ऑलवेज इन 2 डिजिट। हमेशा जो ये a स्क्वायर लेंगे ये 2 डिजिट में होगा। मान लीजिए यदि 2 है और 2 है तो 2 4 होता है, तो 4 को 2 डिजिट में कैसे बनाएंगे, 0 4। यदि मान लीजिए 3 है और 3 है और 3 3 9 होता है, 3 3 9 होता है, तो 9 को 2 डिजिट में कैसे लिखेंगे, 0 और 9। और डायगोनली यदि प्लस का गेम खेल रहे हैं तो प्लस करेंगे, और यदि माइनस का गेम खेल रहे हैं तो माइनस करेंगे, बिल्कुल गेम की तरह। क्या कहा मैंने, 25 ए, ये फिक्स है, ये बदलने वाला नहीं है प्रोसेस, आपको हमेशा इसी पे काम करना है। 25 ए, यहाँ पे क्या करना है, a स्क्वायर लेना है, और डायगोनली जो कैरी रहेगा वो इसमें ऐड होगा। डायगोनली यदि प्लस कर रहे हैं तो प्लस, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस। अब इस पे जब क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा बड़ी आसानी से। यदि देखिए मैं कहता हूं 48 का स्क्वायर निकालें, थोड़ा सा देखिए 48 का स्क्वायर निकालें, तो 48 का मतलब आप क्या कहेंगे, 50 माइनस 2। बेस आपको 50 को मान के चलना है, तो 50 माइनस 2, तो 50 माइनस 2 आप इसको कह सकते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये माइंड में ही आ जाएगा कि 50 में से कितना माइनस है या 50 में कितना प्लस। तो 48 है, तो 48 क्या हो गया, 50 माइनस 2, 48 आ जाएगा। तो यानी कि क्या कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, 25 2 क्यों, क्योंकि a क्या था, 50 माइनस a, क्या था 50 माइनस a वाला कॉन्सेप्ट काम कर, यानी a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 2। 50 माइनस 2 यदि है तो इसका मतलब a क्या है आपका 2 है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इस पे कैसे बिठाना है, तो 25 2 क्या है a है, फिर 25 2, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4, तो क्या लिखेंगे 0 4, हमेशा 2 डिजिट। और डायगोनली मैंने क्या कहा कि प्लस का गेम खेल रहे हैं तो प्लस करेंगे, माइनस का गेम खेल रहे हैं तो माइनस करेंगे। तो देखिए तो अभी कौन सा गेम है, 50 में से 2 माइनस हो रहा है तब 48 आ रहा है ना, इसका मतलब डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा 0 4। समझ में आया, समझ में आया। फिर से एक बार, जैसे ही जो नंबर निकालना है 48 निकालना है तो 48 को देख लेंगे कि ये क्या है, 50 माइनस 2 है, इसका मतलब a का वैल्यू 2 हुआ, 25 2 2 दूनी 4 0 4, 25 में से 2 गया 23। क्लियर है, चलिए देखिए अब इस क्वेश्चन को आप दिमाग में ही खत्म कर सकते हैं। 46 का स्क्वायर निकालना है,
तो 46 का स्क्वायर निकालना, थोड़ा सा मेरे साथ नजर पे ध्यान रखिएगा। 46 निकालना है तो 50 में से 4 46 होगा ना, यानी 25 4 25 4 4 से करेंगे तो 16, 4 चौका 16 और 25 में से 4 जाएगा तो 21 16। आगे आंसर देखते ही आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं। 46 का मतलब 50 माइनस 4 नहीं 50 माइनस a है ना, तो 25 4 25 4 4 चौका 16 और 25 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 21 16। अब ये करने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम माइंड में रखना है, दिमाग में ही खत्म हो जाएगा 80 तक का स्क्वायर। और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे याद हो जाएगा। फिर देखिए 44, देखिए 44 का स्क्वायर, 44 मतलब डायरेक्ट यदि करेंगे 44 का मतलब क्या हो जाएगा 50 माइनस 6 होगा या नहीं, 50 माइनस ए आपका 6 हो गया, यानी कि 6 के 36, 2 डिजिट लिखेंगे हमेशा, 2 डिजिट से ज्यादा आ जाएगा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लेकिन 2 डिजिट आएगा तो हमेशा 2 डिजिट, 1 डिजिट आएगा तो 0 2 0 4 ऐसे करके लिखेंगे। तो 6 के 36 ये हो गया, और 6 है तो 25 में से 6 जाएगा तो 6 के 36 और 25 में से 6 जाएगा तो 19 19 36। सॉल्व करके भी देख लीजिए। 25 6 25 6 6 के 36 6 6 36। डायगोनली क्या करना है, माइनस करना है, 25 से 6 जाएगा तो 19। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको करना है 38, क्या करना है 38 का स्क्वायर, तो 38 को आप क्या कहेंगे, 38 को आप कहेंगे 50 माइनस 12, 50 में से 12 जाएगा तो 38 होगा। फिर आप इसको माउस से ही खत्म कर सकते हैं। भाई मेरे यदि अब टेबल ही 12 का याद नहीं है, 15 का टेबल ही याद नहीं है, नहीं तो मुझे माफ करना। तो 12, तो यहाँ पे 12 है तो बार बार हम 44 144, 12 का स्क्वायर 144, 144 का 44 हाथ में 1, और 25 में से 12 जाएगा तो 13 13 और 1 14, कैरी फॉरवर्ड हो गया। इसी को बना के देखो, 25 12 25 12 बार बार हम 144 44 कैरी 1, और डायगोनली क्या करना है, अभी माइनस करना है, तो 25 में से 12 जाएगा तो 13 13 और 1 सही है या नहीं। ये करने की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस के बाद ये काम हो जाए। 36 निकालना है, तो 50 माइनस 14, 50 माइनस 14, फिर डायरेक्ट यदि करोगे तो 14 का स्क्वायर 196, तो 96 हाथ में 1, 25 में से 14 जाएगा तो 11 11 और 1, देख रहे हो दिमाग में ही खत्म हो जाएगा देखते ही। अब देखो इसी का यदि सॉल्व करोगे तो 25 14 25 14 14 का स्क्वायर 196, 96 हाथ में 1, डायगोनली क्या करना है, माइनस का गेम है, तो 25 में से 14 जाएगा तो 11 11 और 1 12 आ रहा है। नेक्स्ट देखो 34 का स्क्वायर, देखो 34 का स्क्वायर करोगे तो 50 माइनस 16, 50 माइनस 16 34 का स्क्वायर। फिर यदि 16 का करोगे तो 256, 256 का 56 हाथ में 2, फिर 25 में से 16 जाएगा तो 9, 16 9 25 9 2 11। यदि बनाओगे तो देखो 25 16 25 16 16 2 56 56 कैरी 2 हो गया। डायगोनली इसमें से इसको माइनस करना है, 16 और 9 25, 9 और 2
अच्छा क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मान लो इस मेथड से तुम बना, इसमें 16 का यदि स्क्वायर लर्न नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैंने कहा 1 से लेकर के यदि 30 तक का स्क्वायर लर्न कर लेते हो तो 50 प्लस 30 80 तक कवर हो जाएगा, और 50 माइनस 30 20 तक कवर हो जाएगा, तो 1 से 80 तक कवर हो जाएगा ना ये। इसी तरह से 100 माइनस 100 प्लस ए, इसी तरह से 200 माइनस, आगे भी पूरा सिखला दूंगा, 5000 तक का स्क्वायर कर लूंगा, लेकिन पहले 100 तक का तो करके हमको फीडबैक दो कि सर मेरा 100 तक कंप्लीट है। ऐसा कमेंट पास करो, अच्छा लगे तो लाइक कर दो, ये सब चीजें करो, तब देखेंगे कि हाँ प्रोसेस में हो तुम लोग भी। अब देखो इसको क्रॉस चेक भी तुम कर सकते हो। कैसे क्रॉस चेक करोगे? अभी जो सीखे थे वो वाला, 4 चौका 16 का 6, हाथ में 1, 4 दिया 12 दूनी 24 और 1 25, हाथ में 2, 3 दिया 9 और 2 11। यानी क्रॉस चेक करके भी हम खुद ही देख सकते हैं कि हमारा स्क्वायर सही है या ठीक है। चले आगे। भाई माफ करना, कभी कभी मैं कुछ कह देता हूं, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम्हारी सफलता में हमारी सफलता छुपी हुई। यदि तुम्हारी जॉब नहीं हुई, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम कोई काम बेकार नल है, और तुम्हारा जॉब होगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तो हम लोगों का या हमारा जो टीम है उनका भी अप्रिसिएशन होगा। तो 50 माइनस ए वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। अब 50 प्लस ए वाला देख लेते हैं थोड़ा सा, 80 तक कैसे कवर करें। जैसे मान लो तुम्हें निकालना है 52 का स्क्वायर, क्या निकालना है 52, तो इसका मतलब 50 प्लस 2 में इस बार जा रहे हो, 50 प्लस ए, फिर उसी कॉन्सेप्ट पे ए स्क्वायर टू 2 जा 4, क्या लिखोगे 04, और 25 में 2 जोड़ोगे 27 04। देखते हैं आंसर आगे। जैसे मान लो 54 का निकालना है, तो 4 चौका 16, 2 डिजिट 25 और 4 16, आगे आंसर 3 सेकंड 4 सेकंड में आएगा आंसर क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अब इसी को यदि सॉल्व करोगे तो देखो 54 वाला सॉल्व करके दिखाता हूं। 25 4 25 4, 4 चौका 16, 2 डिजिट लिखोगे। डायगोनली क्या करना है, प्लस वाला गेम है, 50 प्लस 4, तो प्लस करोगे 25 और 4। क्रॉस चेक करना हो तो एक रूल और सिखला दिए हैं, उससे क्रॉस चेक कर सकते। चले आगे। देखो 62 करना है, 62 का मतलब 50 प्लस 12, यानी 25 और प्लस ए 12 हो जाएगा। 12 बार 44 से 12 का स्क्वायर किया तो 144, तो 44 हाथ में 25 और 12 37, 37 और 1 38 44 हो गया आंसर। अब इसी को सॉल्व करके भी देख लो। 25 12 25, ये करना न पड़े, जब ये करना न पड़े तो समझना ये ट्रिक का फायदा तुम उठा रहे हो, माइंड में ही जब काम हो जाए प्रैक्टिस करते। 12 का स्क्वायर 144, तो 44 1, 25 12 37, 25 12 37 और 1 38, क्लियर। 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 50 प्लस 14, 50 प्लस 14, यानी 14 का स्क्वायर 196, तो 96 हाथ में 1, फिर 25 और 14 39 और 1, फिर इसी को यदि सॉल्व करोगे तो देखो 25 14 25 14, 14 का स्क्वायर 196, 96 हाथ में 1। डायगोनली क्या करोगे, ऐड करोगे, 25 4 29 10 39 और 1 40। तो इस तरह से 30 तक का यदि तुमको स्क्वायर लर्न है, अब 72 का निकालना है, तो क्या हो गया 50 प्लस 22, 22 का स्क्वायर याद है, वैसे ही सॉल्व कर दो। यानी 80 तक कवर हो जाएगा इस मेथड से। उस मेथड से भी बतलाया, उसमें तो 100 से भी आगे निकल जाओगे। तो कम से कम स्क्वायर पे थोड़ा सा फोकस करना। 100 तक का स्क्वायर तो लर्न होना ही चाहिए, ध्यान में होना ही चाहिए। एटलीस्ट क्वेश्चन देखें और लिखा रहता है ना, जब देखो तुमको जब बहुत प्रैक्टिस किए रहोगे ना 64 का स्क्वायर, और सामने में रहेगा ना 40 96, तो देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये 64 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करना। चले आगे। क्यूब 20 तक का कम से कम लर्न। थोड़ा सा मल्टीप्लाई पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथ्स बनाने के दौरान भी
और रीजनिंग में भी कैलकुलेशन के दौरान छोटे छोटे मल्टीप्लाई करने पड़ सकते हैं, सीरीज में भी कभी कभी। ऐसे तो रीजनिंग में और वो नंबर सीरीज मिसिंग नंबर में उतना काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी बतला देता हूँ कि मैथ्स पोर्शन में काम आ जाएंगे। उसमें थोड़ा सा देखो, तुम ऐड भी फास्ट कर सकते हो। कैसे ऐड फास्ट कर सकते हो? मान लो ये तीनों को हमको ऐड करना, तो अभी कैसे करोगे? अभी तो तुम यही करोगे कि 1 2 को 6 को 4 को फिर 1 को 2 को 4 को, क्योंकि हमेशा यही आदत है 1 डिजिट लेकर के चलना है। तो वैसे नहीं चलना है, हमेशा हमें 2 डिजिट लेकर के चलना है। 3 डिजिट का ये ऐड है। जनरली तुम्हें 2 डिजिट याद करना पड़ता है। 36 12 42 47 24 28 जनरली जो, और कभी यदि 3 डिजिट में भी 4 डिजिट में भी रहेगा तो 2 डिजिट करोगे तो 2 स्टेप में खत्म हो जाएगा। 3 रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में बहुत काम देता है। बैंकिंग में 10 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ कैलकुलेशन। बैंक पीओ के एग्जाम्स में, बैंक क्लर्क के एग्जाम्स में सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 10, तो वहां पे ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? 2 डिजिट। और 2 डिजिट कैसे लेना है थोड़ा सा देखो। यदि एक फर्स्ट वंस है और ये टेंस है, और फिर हम वंस ले रहे हैं, टेंस ले रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। वंस को हमेशा वंस के साथ और टेंस को हमेशा टेंस के साथ। यदि ये वंस टेंस में कन्वर्ट हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ये चीजें दिमाग में ही होना चाहिए। जैसे, और अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे 12 है और 26, 12 है और 26, अपनी सुविधा के अनुसार जब मर्जी हो वंस को बुलाना है और जब मर्जी हो टेंस को बुलाना है। जरूरी नहीं है कि पहले वंस में ही ऐड करें, जरूरी नहीं है कि पहले टेंस को टेंस में ही ऐड करें। ये हमें ऐड करने वक्त जैसा दिमाग मेरा एप्लीकेशन करेगा वो खुद कैलकुलेटर बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। कैसे? 12 26 6 को बुला लिया, 12 6 18, 12 6 18 तुरंत दिमाग में आ गया। अब 2 को बुला लिया, तो अब 18 में 20 नहीं जोड़ रहे हैं जो हमको लंबा लगे। 18 माइंड में आया। टेंस पे 1 है, वंस टेंस समझते हो ना, इकाई और दाएं। ये इकाई है और ये दाएं है। इकाई को इकाई के साथ और दाएं को दाएं के साथ। तो 12 6 18, और जैसे ये 2 जोड़ना है तो 1 में 2 जुड़ेगा तो 38 हो जाएगा। 18 और ये 2, तो ये टेंस में आकर के जुड़ेगा। ये कितना हो गया? 38। 38 4 42, 42 और 2 तो 4 में जुटेगा 62। 2 3 5 2 7। क्या काम है? 12 6 18 और 20 38, 38 4 42 और 20 62। 2 डिजिट का 2 डिजिट कैरी तो जब 3rd डिजिट में जाएगा तब 2 3 5 2 7। इस तरह से तुम ऐड कर सकते हो। ऐड बताने की चीज नहीं है, इसलिए बता दिया हूं कि तुम इस पर को प्रैक्टिस कर सकते हो। और मल्टीप्लाई के दौरान ऐसे कर सकते हैं। जैसे 48 32, कोई कह रहा है 48 32 क्या होगा? 48 32 जोड़ना है तो 2 को बुला लो। 48 2 50 30 80। वंस को जब जरूरत पड़े वंस बुला लो, टेंस को जरूरत पड़े टेंस बुला लो। ये प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगा। अब चलो मल्टीप्लाई पे कुछ देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखो, जैसे 2 से 2 डिजिट का जो मल्टीप्लाई है, जैसे 32 को 24 से करना है। 32 को 24 से करना है। 42 को 34 से करना है। क्वेश्चंस के दौरान आ जाता है। 26 को 22 से करना है। 32 को 46 से करना है। 52 को 28 से करना है। 72 को 22 से करना है। कभी कभी यार, तो इस तरह से 2 से 2 डिजिट का जो मल्टीप्लाई है वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। अभी तुम कैसे करते होगे?
पहले 4 से फिर 2 से क्वेश्चन मैथ बनाते वक्त भी फिर दोनों को ऐड करते हो, ये नहीं करना, ये टाइम वेस्टिंग है। कंपटीशन में क्या है कि कहां तक तुम टाइम सेव कर सकते हो मेरे भाई, यही एक तरीका सीखनी है। अब देखो यहाँ, यदि A है और B है और C है और D है, थोड़ा सा स्टेप पे ध्यान देना। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमेशा, फर्स्ट स्टेप हमारा। सेकंड स्टेप क्या करना है, A है, B है, C है, D है, डायगनली ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। डायगनली इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है फिर। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको इसके साथ। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज एक ही स्टेप में हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, A B C D, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था और तीसरा स्टेप ये होगा। तो अब यदि हम इसमें करते हैं तो 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, पहला स्टेप। 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 2 जा 4, 12 और 4 16, 6 कैरी 1, 3 2 जा 6, 1 सर। फिर से 4 दूनी 8, पहला स्टेप क्लियर है, वहां पे ध्यान देना, एक बार स्टेप पे ध्यान देना और मेरे उंगली पे ध्यान देना। इतने ही क्वेश्चन में तुम सीख जाओगे। सिखाने के लिए मैं सिखला दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस तुम्हें करना पड़ेगा भैया। जैसे पहला स्टेप ये था, 4 दूनी 8, दूसरा स्टेप पे आ जाओ, 4 3 12, 2 दूनी 4, 12 4 16, ये 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब देखो इसमें 6 दूनी 12, पहला स्टेप पे ध्यान देना, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 3 का 18, 4 दूनी 8, 18 और 8 26, 6 3 का 18, 4 दूनी 8, 18 8 26 और 1 27, 2 4 3 12 और 2 14, 6 2 जा 12, 1 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रहा हूं, बच्चों को दिक्कत ना हो। 6 2 जा 12, 1, 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 18 और 8 26 और 1 27, 2 4 3 जा 12 और 2 14, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 16 और 6 22, 2 4 3 जा 12 और 2 14, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 3 दूनी 6, 16 और 6 22, हाथ में 2, 3 चौका 12 और 2 14, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 5 से 40, 2 दूनी 4 44 और 1 45, 5 दूनी 10, 4 14, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 5 जा 40, 2 2 जा 4, 40 और 4 44 और 1 45 कैरी 4, 2 5 जा 10 और 4 40, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, 12 और 4 16 और 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, 2 6 के 12, 1 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 4 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 14 और 4 18, 18 का 8 कैरी 1, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2 दूनी 4, 14 4 18, हाथ में 1, 2 7 14 और 1 15। क्लियर है? तो 2 से 2 डिजिट आसानी से तुम क्लियर कर सकते। क्लियर है? अब इस पे कोई भी 2 से 2 डिजिट का मल्टीप्लाई क्लियर नहीं, तो इसका शॉर्ट दिमाग में फॉर्मूला क्या रख सकते हो, 1 2 1, 2 से 2 डिजिट है ना, तो सबसे पहले 1 से 1 डिजिट, फिर 2 डिजिट ऐड कर देंगे और फिर 1 डिजिट, तो 1 2 1 दिमाग में ऐसे रख सकते। चले अब जैसे 312 को 24 से मल्टीप्लाई, एक तरफ 3 डिजिट दूसरे तरफ 2 डिजिट, 2 2 4 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, एक तरफ 3 डिजिट दूसरे तरफ
124 को 42 से मल्टीप्लाई। अब एग्जाम में आ जाता है, बैंकिंग में भी, एसएससी में भी, ये मैथ्स में ज्यादा काम आ जाएंगे। जैसे 2 से किए, फिर 4 से किए, फिर दोनों को जोड़े, तो टाइम टेकन है। अब इसका देखो स्टेप, जैसे पहला स्टेप ए बी सी डी ई, तो फर्स्ट जैसे करते वैसे। दूसरा स्टेप ए बी सी डी ई, सेकंड जैसे करते थे। तीसरा स्टेप 2 पे कंटिन्यू हो जाएगा, ए बी सी डी ई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी एक को छोड़ दिए और 2 पे कंटिन्यू हो गए। और चौथा स्टेप ए बी सी डी ई, लास्ट को लास्ट। इन चारों स्टेप को एक पे भी दिखा सकते हो, जैसे ए बी सी डी ई, तो पहला स्टेप इसके उसके साथ, उस पे ध्यान दो। दूसरा स्टेप ऐसे, उस पे ध्यान दो। और तीसरा स्टेप मैंने क्या कहा, 2 पे कंटिन्यू करना है, यानी कि इसको छोड़ना है, जो लिए थे इसको छोड़ना है, तो ये यहां चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। और चौथा स्टेप पे ध्यान दो, लास्ट को लास्ट, यानी फर्स्ट 1, फर्स्ट से फर्स्ट, सेकंड 2, फिर 2 पे कंटिन्यू और फिर 1, यानी ये कॉन्सेप्ट हो गया तुम्हारा। अब यदि 4 डिजिट का नंबर रहेगा और 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वैसे ही चलना है, 1 2 पे कंटिन्यू और 1। यदि 5 डिजिट का नंबर रहेगा और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो वैसे ही चलना है, 1 2 पे कंटिन्यू, जब तक चलता रहेगा 1, कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक बार स्टेप पे ध्यान देना और एक बार यहाँ पे ध्यान देना। फर्स्ट स्टेप देखो, 4 दूनी, दूसरे स्टेप पे आ जाओ, 4 1 4, 2 दूनी 4, 4 4 8। तीसरे स्टेप पे आ जाओ, 4 3 12 और 2 14, हाथ में 1। चौथे स्टेप पे आ जाओ, 3 दूनी 6, एक साथ हो गया। और यही काम तुम एक बार इससे करोगे, एक बार इससे करोगे, फिर ऐड करो। थोड़ा सा ध्यान दो, 4 2 जा 8। फिर दूसरे स्टेप पे ध्यान दो और यहाँ पे मेरे हाथ पे ध्यान दो, 4 1 जा 4 और 4। ये अभी बोल रहा हूं तो टाइम लग रहा है, उस वक्त तो और टाइम नहीं लगेगा। 4 4 8। फिर तीसरे स्टेप पे ध्यान दो, 4 3 जा 12 और 2 14, कैरी 1। फिर चौथे स्टेप पे ध्यान दो, 3 2 जा 6 1। अब इसमें देखो, 2 4 जा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 4 16, हाथ में 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 10 1 11, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और 4 16, कैरी 1। फिर 2 2 जा 4, थर्ड स्टेप पे ध्यान दो, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 और 6 10 और 1 11, कैरी 1। फोर्थ स्टेप पे ध्यान दो, 3 2 जा 6 1 7। इसमें स्टेप पे ध्यान देना और इस पे ध्यान दो, 2 4 जा 8। दूसरे स्टेप पे आ जाओ, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 और 4 20, कैरी 2। थर्ड स्टेप पे आ जाओ, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 8 2 10 2 12। फिर फोर्थ स्टेप पे आ जाओ, 4 1 जा 4 1। हिंदी मीडियम में आ जाओ, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 4 20, हाथ में 2, 2 1 2, 4 दूनी 8, 2 2 1 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 और कैरी 2 12, हाथ में 1, 4 1 4 और 1। इस तरह से तुमको जितना क्वेश्चन बनाने हो, यदि कॉन्सेप्ट सीख लिए तो तुम इस पे कर सकते हो। इससे आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीन चलो 3 से 3 डिजिट एक देख लेते हैं, 3 2 1 1 2 1 4 2 1 3 2 2। ये सब बैंकिंग में आएगा, एसएससी में इतने बड़े मल्टीप्लाई का यूज ही नहीं होता, बैंकिंग के एग्जाम्स में होगा। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस कर लोगे तो मैथ्स में भी काम आ जाएंगे। क्वेश्चन पे तो चलेंगे ही, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ही चलेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस और अप्रोच करेंगे। लेकिन उससे पहले ये मैंने कहा कुछ मैथमेटिकल टूल्स आपका साथ होना चाहिए, ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब जितना अच्छा होगा आप उतना अच्छा काम करेंगे। 3 6 2 4 2 2। अब देखो ये 3 से 3 डिजिट का है। बैंक पीओ का क्वेश्चन यदि मैं तुम्हें दिखला हूं तो देखो एक क्वेश्चन बैंक पीओ का जो आता है 10 क्वेश्चंस
रहते हैं, 5 क्वेश्चन तो फिक्स ही हैं, और भी जो कुछ अरिथमेटिक क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी इसी तरह के कैलकुलेशन होते हैं। 3 to 4 into 56% plus 2 to 4 into 111% plus under root 13225 into 336%। SBI कलर पलट के देखो, जाओ जस्ट पीछे पीआर का पलट पलटो, उससे पीछे पलटो, जहाँ पलटना है पीओ का कलर कर देखो क्वेश्चन और इसको बढ़ा देना। अब यदि तुम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसके बाद परसेंटेज डाल रहे हो, फिर प्लस भी करना है, फिर डाल रहे हो, और सब कुछ वो सोच के दिया है। कुछ देर बाद पहले बतलाए थे, लास्ट का 2 डिजिट देखो 25 है, बार कर हम 32 से, यानी कि 115। ये क्या बन गया, देखते ही पता चल जाएगा किसका ये है, ये भी बता दूंगा आगे चल के जरूर, पहले इतना क्लियर करो। तो इससे मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। फिर ऑब्जर्वेशंस 111 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी बतलाऊंगा, ऐसे ही देखते ही आंसर आ जाएगा कि 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या आ जाएगा। 2 डिजिट से कैसे, और फिर ऑप्शन पे ध्यान रखना होता है। तो ये इसीलिए ये क्वेश्चंस टाइम टेकन भी हो जाता है, बैंकिंग सेक्टर में आता है। एसएससी में क्वेश्चंस के दौरान ये सब कैलकुलेशन आता है, इसीलिए ये सब टूल सही रहना चाहिए। जितना अच्छा रहेगा आप उतना ही बेस्ट करेंगे। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही दिशा में पढ़े। क्या पढ़े, क्यों पढ़े, ये खोजने में यदि 3 महीना लग रहा है तो दीजिए 3 महीना, चाहे बैंक कर रहे हैं चाहे एसएससी कर रहे हैं, एकदम हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। सिलेबस को पलटिए, इंग्लिश को देखिए। अब नाउन पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, नाउन टेंस पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, क्या तो आर्टिकल उसको उल्टा लिए, एस्टान को उल्टा लिए, तो इधर के पी ठाकुर को उल्टा लिए, तो सबको उल्टा के पलट रहे हैं, पढ़ते 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 बड़ा नॉलेज का एक बहुत बड़ा बोझ बन जाइएगा। एसएससी में क्या आ रहा है उसको देखिए, क्वेश्चन का क्वेश्चन पलटिए, देखिए क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमें किस तरह से स्ट्रेटजी बनेगी। बैंक में क्या आ रहा है, क्योंकि आपको हम क्यों मिले हैं, एक मेंटर का क्या काम है कि आपको ये बताना कि आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे। एक मेंटर का यही काम है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग के हिसाब से जो भी हो। ये नहीं कि नाम खूब पढ़ा दिया या कोई मिसिंग नंबर सीरीज खूब पढ़ा दिया। पढ़ाने के लिए तो सब जगह बुक पढ़ी है। आप लोग ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, ग्रेजुएट है तब यार सीरियल करेंगे, तो बिना ग्रेजुएट का तो सीरियल नहीं करेंगे। आप ग्रेजुएट हैं तो आप खुद एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, तो आपको ये सब्जेक्ट मैटर नहीं करता, मैटर करता है जिस चीज के लिए हमें जाना है, बैंक में जाना है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, उसमें हमें क्या कंटेंट्स कैसे पढ़ना है, ये चीज आप अपने मेंटर से कनेक्ट होइए। मैथ के मेंटर से, इंग्लिश के मेंटर से, बहुत अच्छे इंग्लिश सर हैं, गौरव सर हैं, पढ़ाते हैं, ऋषि नारायण मैथ्स पढ़ाते हैं, आप उनसे कनेक्ट होइए, उनसे पूछिए। आपको, मुझे पूरा विश्वास है, आपको सही गाइडलाइन देंगे। आप पूछ के एक बार देखिए कि हमें एसएससी के लिए क्या करना है, क्या पढ़ना है, फिर देखिए। आइए, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं थी इस टॉपिक के लिए, क्यों पढ़ाना, बस कि मैथ्स में कुछ एज मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो, पूरा टीम वर्क है, नहीं टीम वर्क, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब 3 से 3 डिजिट रहेगा, तो ए बी सी डी ई एफ, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले वही फर्स्ट स्टेप, सेकंड ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। चौथा स्टेप ए बी सी डी ई एफ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। पांचवा लास्ट। अब देखिए कि सर ये इतना स्टेप करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा, नहीं, एक ही पे ये काम होगा, क्योंकि मैं आपको अलग अलग इसलिए बताया हूँ कि समझने में आसान है। अब आप स्टेप पे रहिए और मेरे साथ चलिए, देखिए कितना आसान है। एक को एक से करेंगे तो दूसरे स्टेप पे आएंगे, 1 दूना 2, 2 दूना 2, 2 एक 2, 2 दूनी 4, तो थर्ड स्टेप पे 3 1 4, चौथे स्टेप पे 6 2,
पांचवें स्टेप पे एक 2 4 2 6 8 3 11 4 15 कैरी 1 4 दूनी 8 6 14 1 15 कैरी 1 4 दिया 12 और 1 स्टेप पे ध्यान 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 6 दूसरे स्टेप थर्ड स्टेप 2 4 जा 8 3 11 और 4 15 1 4 3 जा 12 और 6 4 2 जा 8 और 6 14 और 1 15 4 3 जा 12 1 13 2 2 जा 4 2 6 जा 12 और 4 16 2 3 जा 6 4 2 जा 8 8 और 6 14 और 12 14 और 2 16 26 26 और 1 27 2 3 2 जा 6 6 4 जा 24 24 और 6 30 और 2 32 3 4 3 जा 12 और 3 जोड़ घटाओ टेबल ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस से ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4 2 छक्के 12 4 16 6 8 में 2 दिया 6 4 दूनी 8 8 6 14 और 12 26 और 1 27 3 दूनी 6 6 चौक 24 24 और 36 और 2 32 3 4 दिया 12 और 3 क्लियर है इस तरह से कर सकते हैं इसको इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे 1 2 3 2 1 पहले क्या किए थे 1 से 1 डिजिट फिर उसके बाद 2 डिजिट फिर उसके बाद 3 से 3 डिजिट फिर उसके बाद 2 डिजिट और फिर उसके बाद 1 डिजिट ठीक है 3 से 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रह सकता है मतलब मैं कह रहा हूं यदि 4 है मान लो A B C D 4 दे दिया और यहाँ पे E F G 4 से 3 डिजिट का करना है 5 से 3 डिजिट का करना है 6 से 3 डिजिट का कभी नहीं रहेगा पिछले 10 साल में कभी नहीं आया है मैं कह रहा हूं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए अपना रेंज बड़ा कर दो एग्जाम का रेंज तो उसमें क्या करना है 1 2 3 पे कंटिन्यू कर देना है 2 1 हो गया कॉन्सेप्ट बन गया कि पहले एक डिजिट करेंगे फिर 2 डिजिट करेंगे फिर 3 डिजिट और 3 डिजिट पे बढ़ते चले जाएंगे फिर जब 3 डिजिट खत्म हो जाएगा तो 2 और इससे पिछले क्वेश्चन में किया तो ये था कुछ मैथमेटिकल टूल्स जो बहुत ही आवश्यक था अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे पहले हम लोग नंबर सीरीज से क्वेश्चन करेंगे ये भी मैथ्स पोर्शन में आएगा रीजनिंग में नहीं आएगा लेकिन फिर भी करेंगे क्योंकि जिसका नंबर सीरीज अच्छा होगा वही मिसिंग नंबर बनाएगा जिसका ये सही होगा वही मिसिंग नंबर बनाएगा तो करना जरूरी है तो हम नंबर सीरीज पे काफी अप्रोच देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इस सीरीज में ये करना चाहिए अब बन गया तो ठीक है नहीं तो आगे चलो प्रेशर नहीं लेना प्रेशर कुकर नहीं बनना एग्जाम में तो सीटी लगेगी 70% चाहिए 70 से 75% कितना 70 से 75% चाहिए ऑफिसर बनने के लिए यानी कि क्या करना है 25% क्वेश्चन क्या करना है छोड़ना है इट्स टाइम टू बी सेलिब्रेशन 25% क्वेश्चन क्या करना है छोड़ना है यही तो मजे की बात है अब ये पता होना चाहिए कि किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है इसके लिए कितना परसेंट 100% चाहिए अपने सिलेबस का तभी तो तुम समझ पाओगे कि ये क्वेश्चन हम बना तो देंगे 1.5 मिनट लेगा नहीं छोड़ दो इसे इतने देर में हम 2 कर लेंगे हमें क्या मतलब हमें जॉब लेना है भाई विद्वान नहीं बनना है विद्वान बनोगे तो फिर विद्वान का दुनिया अलग है तो पीएचडी करो प्रोफेसर बनो जो भी सब्जेक्ट फिजिक्स देखो अब 18 की उम्र में फिजिक्स 25 की उम्र में फिजिक्स ऑनर्स कर रहा है पीएचडी किया फिजिक्स फिर उसी में फिजिक्स फिर फिजिक्स पे ही काम कर रहा है फिजिक्स फिर रिसर्च कर रहा है फिजिक्स फिर बूढ़ा हो गया 60 फिजिक्स मर गया फिजिक्स कहा गया स्टीफन आइंस्टाइन क्या गलत दुनिया है क्या करना है इट शुड बी क्लियर मेरे भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूं बनना है बैंक पीओ करोगे सब कुछ तो ऐसे नहीं पीओ बनना है तो पीओ बनो ना मजे लो पीओ का बैंकिंग सेक्टर में आगे बढ़ो एसएससी बनना है एसएससी करो हमको मेंटर बनना है हमको को 1 लाख रुपया दे 5 लाख रुपया दे 20 लाख रुपया दे जॉब करने का नहीं करना है क्योंकि हमें जो करना है हमें मोटिवेशनल स्पीकर बनना है या हमें मान लो गाइड करना है वो हमें अपने देश के भविष्य के
कुछ काम आने का जो मेरा तमन्ना है उसके लिए मुझे काम करना। तो ये चुनाव है मेरे भाई, बीच बीच में ये इसलिए कह रहा हूं। तो हम जस्ट शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस, इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो और